Hello students, today we are starting rights of consumers in chapter number 18. कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे। अब कंज्यूमर जो है कभी कभी अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपना इंफॉर्मेशन की लैक की वजह से अलग अलग कमोडिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और जो मनी के बदले में उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और उसका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाता है। इस टाइम पीरियड में उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी कमोडिटी या सर्विस उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, अब कंज्यूमर को ये राइट है कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, उसके बारे में सारी जानकारी प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट में मेंशन करनी ही चाहिए। अगर उसने मेंशन की है फिर भी अगर गलती हुई है तो फिर ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। बट कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि इन्फॉर्मेशन उसे लेबल से, पैकिंग से, एडवर्टीजमेंट से मिले। चॉइस की हक होना चाहिए, बहुत सारा चॉइस होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव रेट्स होने चाहिए ताकि कंज्यूमर आसानी से अच्छी क्वालिटी कम रेट पे, रीज़नेबल रेट पे पा सके और उसे क्वालिटी का भी अश्योरेंस हो जाए। यहाँ पे उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू बी हर्ड और टू बी रिप्रेजेंटेड, कंज्यूमर के पास ये राइट होना चाहिए। अगर वो उसे चीट किया गया है तो वो कहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन करे, कहाँ पे बताए अपनी तकलीफ़ के बारे में, वो एक प्लेस डिसाइडेड होनी चाहिए। राइट टू सीक रीड्रेसल, ऑफ कोर्स अगर चीट हुआ है, वो एक्सप्लॉइट हुआ है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने लॉस के बदले में कंपनसेशन आस्क करें। कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में, तो स्कूल करिकुलम में ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके, ठीक है। ड्यूटीज़, अब हमने राइट्स देख ली, ड्यूटीज़ क्या है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें करेक्ट चॉइस करना है, हमें उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है। उस पर जो ट्रेडमार्क होना चाहिए वो हमें स्टैंडर्ड साइंस जो हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। परचेज़ करते हुए कोई भी आइटम को चॉइस जो है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट हम उस पर ही सारा ध्यान दें, हमें लेबल हमेशा चेक करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। कई बार छोटे छोटे अक्षरों में कई चीज़ें दी जाती हैं तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। कंज्यूमर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका कंडक्ट या बिहेवियर सेलर के प्रति वो जेंटल और बोनाफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ, कई बार उससे भी गलती हो सकती है, राइट। जानबूझ के किया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंज्यूमर को हमेशा ही एक ओरिजिनल बिल या ओरिजिनल रिसिप्ट लेनी चाहिए अपने कोई भी खरीदा हुआ सामान है उसको। कंज्यूमर जो है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एसोसिएशन जो नॉन पॉलिटिकल हैं उनके साथ आना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट गवर्नमेंट कमिटीज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर, ये सारी चीज़ों में उसे खुद आगे बढ़ के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। कंज्यूमर जो है वर्बल या रिटर्न कंप्लेन कर सकता है ऑफिसर को। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्वालिटी से। उसकी पैकिंग को, उसके मैन्युफैक्चरर को, उसका एक्सपायरी डेट सब चेक करने के बाद ही ख़रीदना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ख़रीद रहे हो और अगर वो प्रोडक्ट अडल्टर्ड है या फिर डुप्लीकेट है या फिर फेक है या फिर उसका वेट जितना दिया मेंशन किया है पैकिंग पे उतना नहीं है, तो ये तुरंत ही ट्रेडर को बताना चाहिए। अगर ट्रेडर डिले करता है सोल्यूशन लाने में तो उसे फिर अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए। कंज्यूमर जो है उसे प्रोडक्ट हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये नहीं कि होर्डिंग जैसे हमने आगे पढ़ा, वो अपना पैसा जो है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। परचेजिंग, वेइंग स्केल को कभी भी हम खरीद रहे हैं तो वेइंग स्केल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी चेक करना चाहिए कि वो करेक्ट है या नहीं। कंज्यूमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टूल और मेजरमेंट है वो टेस्टेड है और वेरीफाइड है, वरना क्या होगा कि जो वजन है वो हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द रिटन ऑन द बैक साइड। सील जो है, गैस सिलेंडर लेते टाइम ये देखना है कि सील जो है वो इंटैक्ट हो। उसके बाद अगर आप कभी भी टैक्सी या रिक्शा में जा रहे हो तो ज़ीरो हमेशा हो जाना चाहिए उस मीटर पे। अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हो, सीएनजी भरवा रहे हो, डीजल भरवा रहे हो तो आपको हमेशा ज़ीरो चेक करना है। ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। आइदर वो खुद जा सकता है कंज्यूमर फोरम में या फिर वो कंज्यूमर सोसाइटी की मदद लेके अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ, बहुत सारे सेक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे, उनमें से किसी में भी अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा है तो आप जा सकते हो।
कंज्यूमर खुद भी और साथ ही साथ अलग अलग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मूवमेंट को हैंडल करके आगे बढ़ सकता है। मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 3 टायर है ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। नंबर 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन जा सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 571 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं जो कंट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं। यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा के जो केसेस हैं, डिसाइडेड फ़ी पे कर दो और उसके बाद यहाँ पे ये क्लेम आप कर सकते हो 20 लाख से ज़्यादा का। अगर पिटिशनर सेटिस्फाइड नहीं है ऑफ द डिसीजन जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने लिया है, तो वो कंप्लेन कर सकता है स्टेट कमीशन में 30 दिन के अंदर। बट उसके पहले उसे 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम या फिर 25,000 जो कुछ भी कम है वो पहले पे करना पड़ेगा। स्टेट कमीशन क्या करता है? तो अप्रॉक्सीमेटली आज 35 स्टेट फोरम्स हैं। यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो केसेस हैं वो यहाँ पे लड़े जाते हैं, यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम की जाती है। अगर पिटिशनर यहाँ के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे जा सकता है अगले 30 दिनों में, बट उसे आइदर तो 50% ऑफ द कंपनसेशन क्लेम या फिर 35,000 विच एवर इज लेस वो पहले पे करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा पहले। नेशनल कमीशन, अगर कंपनसेशन क्लेम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो यहाँ पे ये केस कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। ये कंपनसेशन जो है, ये कमीशन जो है वो 5 मेंबर्स की होती है। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ये डिसीजन जल्दी से जल्दी दे दें या फिर 90 दिन के अंदर दे दें। अगर पिटिशनर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अगले 30 दिनों में केस फाइल कर सकता है, बट वहाँ पे जाने से पहले उसे या तो 50% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट और 50,000 जो कुछ भी कम है वो पहले जमा करवाना पड़ेगा। अगर एक इंसान ये जो ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने उसे सेटिस्फाई नहीं करता है, उसे कंप्लाई नहीं करता है, तो उसे पनिशमेंट या पेनल्टी दोनों ही दिए जा सकते हैं। बीपीएल लोगों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, हैंडीकैप्स के लिए ये फ़ी जो है उन्हें एग्जाम किया गया है उन्हें पे करने से। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विस, जहाँ डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस के तहत उन्हें फ्री सर्विस प्रोवाइड की गई है। कंज्यूमर सोसाइटी, इसके हिसाब से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटी अलग अलग जगह पे तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल में इस्टेब्लिश की गई है। इन सोसाइटीज़ का मेन मकसद ये है कि लोगों तक जानकारी प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जैसे कि बहुत सारी मैगज़ीन्स पब्लिश की जाती हैं बाई मंथली, जैसे कि ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ये सारी जो मैगज़ीन्स हैं इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएस, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये आपको ऑफकोर्स पता है। सिस्टम सर्टिफाइंग वेज एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Government of India established ISI, that is Indian Standard of Institute, in 1947. Now since 1986 उसे BIS, Bureau of Indian Standard की तरह जाना जाता है। The goods that meet the standard and quality are allowed to use ISI mark। सिर्फ वही गुड्स ISI मार्क यूज़ करेंगे जहाँ पे जो क्वालिटी है ISI ने प्रिस्क्राइब की है वो मैच करते हैं तो ही। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क है, ये 1937 में आया था। ये स्कीम जो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे परमिशन मिलती है एग मार्क यूज़ करने की। अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी डाउट है क्वालिटी ऑफ मार्क्स, ही कैन कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ द BI। अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये एग मार्क इसे क्यों दिया गया, ये क्वालिटी ऐसा मैच नहीं करता है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी BIS मार्क दिया जाता है उसके प्योरिटी नंबर के साथ। 916 का प्योरिटी नंबर है जहाँ पे क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जनरेटेड बाय सर्टेन पैरामीटर्स। 916 डिपिक्ट्स 22 कैरेट गोल्ड। हॉलमार्क लोगो यहाँ पे दिया जाता है। हॉलमार्क J मीन्स ज्वेलरी, manufactured in 2008. FPO is used on jam, fruit juice, fruits or vegetables packed in tin. BIS allows textile, chemical, insecticide and rubber etc. to use ISI mark. वुलन प्रोडक्ट्स को वूल मार्क दिया जाता है। लोगो दिया है देखो अलग अलग, आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि कौन सा लोगो किसके लिए है। मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज़र, ये मीट, मटन और प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये प्रोसेस फूड को दिया जाता है। इको, ये सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सबको दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं तो वो है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे जो सीरीज़ है ISO 9000,
ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के तहत दी जाती है। ये सर्टिफिकेशन है जो कि ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशन हाई क्वालिटी के हैं, ये मेंशन करता है। कॉडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन, दैट इज CAC, ये ऑर्गेनाइजेशन एडिबल प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए बनाई गई है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1963 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, जो इटली का कैपिटल है। द जॉब वर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ISO इज डन बाय BIS इन इंडिया, वाइल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स द CAC। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? वेयर? कंज्यूमर हिमसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज, representative consumer on behalf of consumer on the matters which is in the interest of the consumers, any member of the family or person who has purchased the product or service with his permission may file a case if there is shortage of material or service, may lodge a complaint against loss। ये लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। वेयर, तो वो भी आपको पता चल गया। If the producer trader neither find solution or so preparedness to find solution of true, correct and clear complaint, in that case consumer or his family may file a case local district forum, state commission, national commission। आगे हमने देखा उसका क्राइटेरिया क्या क्या है। Consumer can file a complaint if the item फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, इन अकॉर्ड, या फिर जो अभी लॉ चल रहा है उसके हिसाब से नहीं है। कैसे फाइल कर सकते हैं? जो विक्टिम है जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आइदर टाइप या फिर हैंड रिटन या फिर ईमेल के थ्रू इसको दे सकता है। अगर विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू लॉयर देन ही नीड्स एफिडेविट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेन एंड द रीज़न फॉर कंप्लेनिंग शुड बी मेंशन क्लियरली। साथ ही साथ जो सपोर्टिव एविडेंस है वो उसको आपको एनक्लोज करना पड़ेगा, कभी भी ओरिजिनल एविडेंस नहीं देना है। बिल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये सारे आपको अटैच करने हैं। एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय द सेलर, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, ये भी आपको देना है। कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेन विद इन 2 years ऑफ इमरजेंस ऑफ रीज़न ऑफ कंप्लेन, 2 साल के अंदर अंदर कर सकता है। आपको नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन पे ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके कंज्यूमर के बारे में, कोई भी कंप्लेन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।